है, तो वहीं वकीलों का भी गुस्सा उस समय देखने को मिला जब कार्रवाई के चलते एक एडवोकेट और एसडीएम के बीच तू-तू में हो गई। शहर में दिन प्रतिदिन वाहन चालकों और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की 100 रुपए की रसीद तो हर हालत में प्रशासन काट ही रहा है, चाहे वह गरीब हो, हॉस्पिटल जाने के लिए निकला हो, चाहे वैक्सीनेशन के लिए निकला हो। अगर आप सड़क पर पैदल चलते दिख ही गए तो आपकी रसीद कटना पक्की है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि वही शहर में उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। एक वकील मनोज तोमर सड़क से अपने वाहन से निकल रहे थे, तभी एसडीएम राजेश मेहता की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने बाजार में घूमने पर चालानी कार्रवाई करने की बात कही। मनोज ने बार-बार निवेदन भी किया, अपना परिचय भी बताया, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि एसडीएम ने कड़े रुख अपनाते हुए मनोज को थाने भेजने की बात पुलिसकर्मियों से कह डाली और मनोज भी पुलिसकर्मियों के साथ थाने पहुंच गए। पीछे से एसडीएम राजेश मेहता भी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आ गए। मामले की जानकारी अन्य वकीलों को जैसे ही लगी तो बारी-बारी से वकील थाना परिसर में एकत्रित हो गए। अभिभावक संघ के पदाधिकारी भी थाने पहुंच गए। उन्होंने एसडीएम राजेश मेहता से निवेदन भी किया। वकीलों ने भी पक्ष लिया। वहीं एसडीएम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आमद रहे। वह मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी भारत भूषण शर्मा भी मौके पर पहुंचे, मामले को समझा। वहीं दोनों पक्षों को शांत कराने के बाद मामले को रफा दफा किया। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि संकट भरे काल में जहां आय का स्रोत हर जगह से बंद है, ऐसे में चालानी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा उचित नहीं है। आदमी जब कमा नहीं रहा तो 100 रुपए और 500 रुपए की रसीद कैसे कटवाएगा? प्रशासन की कार्रवाई कहीं न कहीं गरीब बेसहारा लोगों के लिए गलत है। वहीं वकील मनोज तोमर का कहना था कि मैंने एसडीएम सर से निवेदन किया था, लेकिन वह मेरी नहीं माने और मुझे थाने में डालने की बात कहने लगे। कोरोना कर्फ्यू की को लेकर जयस्तंभ चौक पर प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान चल रहा था और हमारे अधिवक्ता साथी मनोज तोमर जी न्यायालय जा रहे थे। उनको रोककर उनको पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जब उनके द्वारा अपना जो भी कार्य बताया गया उसको लेकर थोड़ी आपस में तू-तू में हुई और वो गाली गुफ्तार में बदल गई और कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगा कि उनके द्वारा अभद्रता की गई है और उनको थाने लाया गया। जब मेरे को जानकारी प्राप्त हुई तो मैं भी अपने साथियों के साथ आया और क्योंकि प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा था और क्योंकि मनोज जी से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, तो मैंने अपने स्तर पर अधिकारियों से मिलकर उनसे यदि हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं और अब इस तरह की कोई आपस में वो नहीं होगी बात। और इस बात पर उन्होंने सहमत होकर उनको छोड़ने का कोई मुकदमा दर्ज न कर उनको छोड़ने की बात। केवल एसडीएम साहब के पास अपन निवेदन करने गए थे, ये बताने के सर ये ट्रैफिक व्यवस्था इतनी, आदमी आपकी जांच के चक्कर में इतनी ट्रैफिक जो है 4 फीट की गली से निकल के जा रहे हैं। अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, ऐसी कंडीशन से मेरी गाड़ी से गाड़ी टकराई थी, तब जाकर अपन निवेदन किया था। निवेदन करने अपन साहब के पास आए थे, उन्होंने सुना नहीं, चली साहब। तो सर क्या हुआ थाने में? अभी थाने में वो अपने साथ लेके आ गया। मैं चलिए आपको थाने में अरेस्ट करते हैं, ये करते हैं, अपने चले आए, निकल गया।